ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आजकल देखा जाता है। सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है, प्रोजेक्ट देखता कौन है? एचआर। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट देखता कौन है? एचआर। और एचआर ध्यान रखिएगा ये नॉन टेक्निकल होता है, ये एमबीए किए हुए होते हैं, इनको कहाँ प्रोजेक्ट समझ में कुछ आना है। ये क्या देखते हैं? प्रोजेक्ट का यूआई देखते हैं। इधर देखो भाई, सबसे पहले तुम्हारे प्रोजेक्ट में कौन देखेगा? एचआर तुम्हारे प्रोजेक्ट को खोल के देखता है और देखेगा उसके यूआई को देखेगा, क्योंकि उसको डेवलपमेंट नहीं पता। वो देखेगा इंटरफेस कितना अच्छा, अगर उसको इंटरफेस पसंद आ गया तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, नहीं पसंद आया तो टेक्निकल राउंड भूल जाओ। तो तुम्हें सबसे पहले एचआर को रिझाना है। एचआर एक ऐसा पर्सन जो एमबीए करके बैठा है, जिसने कभी कोडिंग नहीं की है, लेकिन वो डिस्प्ले देखकर अगर इंप्रेस हो गया तो आपको बुला लेगा, नहीं इंप्रेस हुआ तो वो किसी और को बुलाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, प्रोजेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट व्यूड बाय एचआर फर्स्ट। सबसे मेन आपको ध्यान रखना, प्रोजेक्ट कौन देख रहा है? एचआर पहले देख रहा प्रोजेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख के प्रोजेक्ट बनाओ। एट्रैक्टिव बनाइएगा यूआई, मतलब आपका यूआई क्या हो? अच्छा होना चाहिए। कई लोग क्या कहते थे, घटिया यूआई बनाते हैं कि एचआर ने देखा बोलेगा इसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जान दो। टेक्निकल राउंड तक तो बात ही नहीं गई, एचआर ने कह दिया जाने तो उसका प्रोजेक्ट हम नहीं देखना। दूसरा लिखिएगा गुड यूआई। आप ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट थोड़ा कमजोर कर दो लेकिन डिजाइनिंग अच्छा रखो। गुड यूआई, यूजर इंटरफेस अच्छा रखो, मतलब जो फर्स्ट फॉर्मेट है ना वो अच्छा रखो, क्योंकि क्या है, एचआर्स आपको कॉल नहीं करेंगे अगर आपका यूआई कमजोर है। ज़्यादातर बच्चों को यूआई बनाना तक नहीं आ रहा है सब, तो आप लोग यूआई पे थोड़ा काम करिए, इंटरफेस सुंदर बना हुआ, भले डेवलपमेंट में भी 2-4 चीज़ रखो, ज़्यादा मत रखो। तीसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनिक। आपकी वेबसाइट यूनिक होनी चाहिए, मतलब कुछ हटके हो, थोड़ा हटके हो। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, आप अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने का मेन मोटिव क्या था? हटके रहेगा, क्योंकि किसी का पोर्टफोलियो किसी से मैच करना ही नहीं है। हटके कुछ बनाओ, कुछ नया कुछ बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो ज़्यादातर मार्केट में बात जिसकी होती नहीं है। चौथा लिखिएगा कस्टमाइज। आपके प्रोजेक्ट में ध्यान रखना, कस्टमाइज होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमाइज मतलब वेल सेटल्ड। आरा तिरछा प्रोजेक्ट अगर भाग रहा है तो उसको सेटल करने का सोचिए। या तो उसको सेटल करो या तो अलग ही कर दो ना उस चीज़ को, या तो आप उस चीज़ को सेटल करो या तो अलग कर दो अगर सेटल नहीं कर पा रहे। लेकिन आरा तिरछा चीज़ों को मत भगाओ, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तक कि आजकल आपके बायोडेटा तक आजकल सेटल्ड होने लगे। आजकल आरा तिरछा बायोडेटा वाले को एचआर नहीं कॉल करता, सब पहले एचआर ही सबसे पहले देखता है ना आपको कि तुम कहाँ हो। नेक्स्ट लिखिएगा डेटाबेस। प्रोजेक्ट में ध्यान रखिएगा, एक डेटाबेस जरूर डालिए। डेटाबेस टेबल आपको डालना पड़ेगा, सभी को ध्यान रखना, डेटाबेस टेबल डालिएगा। प्रोजेक्ट के बैकएंड में आपको मिनिमम एक टेबल तो रख ही दो। बिना डेटाबेस टेबल का अगर आप काम करेंगे तो सारी चीज़ आपकी व्यर्थ हो जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पोर्टफोलियो में कैसे डेटाबेस? आप अपने बारे में लिखो ना, उसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दो। कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो आपसे मिलना चाहते हैं डेटाबेस टेबल बना लो, तो बंदा जैसे ही डेटा डालेगा अपना तो वो सीधा आपके टेबल में चला जाएगा, जिसको आप देख पाएंगे कि ये बंदा हमसे बात करना चाहता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दो। सबसे अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है? कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आप किसी भी वेबसाइट में डालेंगे तो डेटाबेस आ जाएगा। नेक्स्ट आप लिखिएगा, आपको होस्टिंग भी करनी है वेबसाइट की। सभी ध्यान दें, वेबसाइट को सिर्फ बना के अपने लैपटॉप में मत रखिएगा, डेस्कटॉप में मत रखिएगा, इसको होस्टिंग करनी है आप सबको। और होस्टिंग करने के लिए, होस्टिंग करने का मतलब क्या होता है? सर्वर में रख के दुनिया को दिखाना, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट ध्यान रखना दुनिया को दिखती है, ठीक वैसे जैसे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल दुनिया को दिखता है। आपको याद है ना, होस्टिंग करने के लिए मैं कुछ साइट्स भी आपको बता रहा हूँ। सबसे आसान सस्ता होस्टिंग आपको देता है hostinger.com, सबसे सस्ता होस्टिंग। थोड़ा 2-3 समझ लो कि अगर 1000-1500 लग भी जाए कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट होस्ट होगी मतलब समझ लो बड़ी कंपनियों के दरवाजे खुल गए। आपको इसका यूआरएल अपने रेज्यूमे में लिखना है, वेबसाइट का यूआरएल अपने रेज्यूमे में डालना पड़ेगा जो आप होस्टिंगर से होस्ट कर रहे हैं। और एक आपका होता है www.freewebsubmission.com। ठीक है, अगर आप फ्रीली काम करना चाहते हो तो फ्री वेब सबमिशन में चले जाओ। अगर आप पैसा देके काम करना चाहते हो तो होस्टिंगर में चले जाओ। होस्टिंगर बहुत सस्ता है और रियल आपकी एक यूआरएल बन जाता है। उस यूआरएल को आप 1 साल चलाओ, भले बंद कर दो उसके बाद। उस 1 साल में आप इंटरव्यू दो तो सबको यूआरएल आपका टेस्ट होगा। जैसे यूआरएल बंदे ने खोल के देखा बोले गजब वेबसाइट बनाई है, इसको ले लो कंपनी में। तो आपको ध्यान रखना है, होस्टिंग और फ्री वेब सबमिशन दो मैं बता रहा हूँ, पर होस्टिंग इज द बेस्ट। थोड़ा पैसा लगेगा, लगा दो, लेकिन बात क्या है कि वो आपको पैकेज भी ला के देगा।
सारे आईटी कंपनीज में जो बड़े कॉलेजेस या बड़े जो यूनिवर्सिटी है वो होस्टिंगर की तरफ लोगों को ले जाते हैं। नेक्स्ट आपका है आप MVC फ्रेमवर्क जरूर डालें। MVC फ्रेमवर्क का मतलब क्या, आपको अपनी वेबसाइट में फ्रेमवर्क डालना है और फ्रेमवर्क में भी अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ React.js आप डाल दीजिएगा डिज़ाइनिंग के लिए और Laravel आप डाल देंगे डेवलपमेंट के लिए। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दो फ्रेमवर्क्स आप जरूर डालें, React और Laravel। React डिज़ाइनिंग के लिए डाल दो, Laravel डेवलपमेंट के लिए, बस ज़्यादा आपको डालने की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट है आपका वेबसाइट स्टाइल्स एंड एक्शंस ऑलवेज आउटसाइड मेन कोड। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबको ये ध्यान रखना कि जो भी आप लोग स्टाइल्स बनाएंगे, जो एक्शंस आप बनाएंगे, सबको मेन कोड से बाहर करो। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कोड कहते हैं, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग आपको करना है। ठीक है, ये 8 पॉइंट है जो प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, ऑफ कर देना।